आप सभी से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी पौराणिक कथा क्या है, ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। इससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे सारी जानकारी आपको मिल पाए। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए माना गया है क्योंकि इस दिन भगवान के प्रति आस्था की जीत हुई थी। होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री हरि विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जला देने की इच्छा रखने वाली होलिका खुद ही अग्नि में समाहित हो गई थी। इस कारण से हर वर्ष फाल्गुन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है इस दिन व्रत करने से सभी प्रकार के दुखों और कष्टों का अंत होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति व्रत रखता है उसे सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखना चाहिए। और होलिका दहन के दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके होलिका की पूजन करना चाहिए। पूजा में माला, रोली, पुष्प, गुड़, गुलाल, नारियल, गेहूं की बालियां और एक लोटा जल जरूर रखना चाहिए। इसके बाद भगवान नरसिंह की प्रार्थना करके होलिका पर रोली, अक्षत यथासंभव आपके पास जो भी पूजन योग्य सामग्री इकट्ठा हो उससे पूजन करें। इसके बाद प्रहलाद का नाम लेते हुए पुष्प अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा संपन्न करके होलिका दहन की परिक्रमा जरूर करना चाहिए। फिर इसके बाद होलिका की अग्नि में गुलाल डालें। तत्पश्चात घर के बड़े बुजुर्गों को गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए यहाँ पर मैं एक कथा भी आपको बताती हूँ। वैसे तो फाल्गुन पूर्णिमा की अनेकों कथाएं हैं, परंतु नारद पुराण में दी हुई कथा के अनुसार असुरराज हिरण्यकशिपु की बहन राक्षसी होलिका भगवान विष्णु के भक्त हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की बहुत ही विचित्र कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है। अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त कर लिया कि संसार में उसे कोई मार न सके। हिरण्यकश्यप बहुत ही अत्याचारी था। उन्हीं का पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु का परम भक्त था और प्रहलाद पर श्री हरि की कृपा दृष्टि भी थी। हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान समझता था, इसीलिए वो अपने पुत्र को श्री हरि की पूजा अर्चना और उनकी भक्ति करने से मना करता था, जिसके लिए हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रहलाद प्रभु की कृपा से हर बार बच जाते। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। तभी उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को अग्नि से बचने का वरदान प्राप्त था। उनको वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जो कि आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से अपने पुत्र प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। उसने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी। होलिका भाई हिरण्यकश्यप के कथनानुसार प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई और अपने आप को चादर से ढक लिया। उधर बालक प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करते रहे। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो चादर वायु की वेग से उड़कर भक्त प्रहलाद पर चली गई। चादर के हट जाने से होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अर्थात मन में बुरे विचार से आई होलिका की मृत्यु हुई और मन से भगवान का स्मरण करते हुए भक्त प्रहलाद की प्रभु ने हर प्रकार से रक्षा की। तभी से होली का त्यौहार हर वर्ष फाल्गुन मास में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स,
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।